अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। यार काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन मैं शॉर्टली 2-3 सवालों के जवाब दे देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसीलिए जो है ना मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है। सबसे पहले तो यार एक दोस्त ने सवाल पूछा, आरामको के एग्ज़ाम जो मैंने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम होता है ना, उसके जो सवाल थे वो जो हम सॉल्व करते हैं उसके रिलेटेड एक सवाल है। तो वो सवाल मैं अभी शॉर्टली उसको जवाब दे देता हूँ कि उसने कहा कि रिंग डायग्राम में और जो डायोग्राम हो उसके बीच में अगर लाइन के बीच में कोई क्रॉस आ रहा हो तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे भाई, अपर वाला काउंट करेंगे या डाउन वाला काउंट करेंगे। जैसे एंगल 60 और एंगल 60, और जैसे हम एंगल 60 है और 65 के बीच में क्रॉस कर रहा हो तो हम उसको फिर पॉइंट लगा देते हैं, जैसे एंगल 60.5 कर देते हैं। तो इस तरह होता है सार में। वो आपको कंफ्यूज के लिए ऐसे सवाल आते हैं कि आपको जो है ना नियर वाले में नहीं जाना, बल्कि आपने उसको पॉइंट करके ऐसे कर देना है कि 5, जैसे कोई भी चीज़ है 1.5 हम कर देते हैं तो वो बीच वाला ही आ जाता है एग्जैक्ट। वो आपको लाइनिंग से उससे पता चल जाएगा। इनमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें क्रॉस बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं आगे जो सवाल हैं उन पर इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा तो डिटेल में वो फिर मैं आपको दिखा के ना, तो वहाँ से आपको सही समझ आएगी। अभी मैंने शॉर्टली पहला कमेंट्स पढ़ा था तो इसलिए मैंने जो है ना इसका सवाल का जवाब दे दिया है, बाद में मुझे भूल जाएगा। एक दोस्त ने पूछा है कि SSEM कंपनी कैसी है। कल अनफॉर्चुनेटली कल ही मैं SSEM कंपनी के एक सुपरवाइज़र है, मेरा दोस्त है, उसी के पास मेरा खाना था, मैं खाना भी खाया, उसके साथ बैठा रहा हूँ, काफ़ी गपशप भी हुई है। तो कंपनी में मैंने SSEM में एज ए रेंट बेस पे काम भी किया है। कंपनी मीडियम है इस तरह, ओके। और काम के लिए मुझे बोल रहे हैं कि स्टार्ट करें क्रेन, और कहाँ उसका जो क्रेन है सॉरी मैंने उसमें काम किया है एज ए रेंट बेस पे। कंपनी ठीक है ना, मैं ये कहता हूँ कि आपको बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड किया और ना ये कहता हूँ कि बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड किया है, जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, तो कंपनी ठीक है, सैलरी वगैरह टाइम पे देती है। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसमें दोस्त अवेलेबल है, मैं उससे नेक्स्ट फ्राइडे मिल लूँगा। और जो भी आपको कोई इसके बारे में मालूमात लेनी हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं उससे एग्जैक्ट वो चीज़ें पूछ लूँगा कि ये बंदे इस बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ डिमांड गई है या जा रही है, और इसके पास प्रोजेक्ट जुबेल में है, काम चल रहा है, इनके पास मराफिक का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो वहाँ पे उनके पास काम है। अभी आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन काम इनके पास है। आरामको के भी काम है और सिविल के भी और दूसरे भी काम हैं। ठीक है, और उसके बाद लेवल टूट जाए। अच्छा, लेवल इंडिकेटर क्रेन में जैसे लगे होते हैं, अगर वो टूट जाए तो फिर हम क्या करें। बेसिकली आजकल क्रेनों में लेवल इंडिकेटर एक नहीं होता, पहली बात तो ये है। ठीक है, दोनों होते हैं। जो मैं आप 100 टन की बात करूँ जो, तो इसमें नीचे जहाँ से हम आउटर गियर लगाते हैं तो एक लेफ्ट पे होता है, एक राइट पे होता है। ठीक है, 2 इंडिकेटर होते हैं, फिर तीसरा ऊपर कंप्यूटर में होता है, तो इससे 3 इंडिकेटर हो गए। ठीक है, एक टूट भी जाए तो आपके बाकी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब रही बात जो क्रेनें RT क्रेनें हैं जिनके ऊपर इंडिकेटर लगा होता है, उनमें भी आजकल कंप्यूटर में भी आ रहा है नए मॉडल में। अगर पुराना मॉडल है सिर्फ ऊपर लगा हो, कंप्यूटर में नहीं आ रहा हो, वो टूट जाए तो फिर आपने क्या करना। ये काम बेसिकली मैकेनिक का है। मैकेनिक आएंगे, ग्राउंड लेवल में क्रेन को लेवल करेंगे, मैनुअल लेवल लेके आएंगे, उससे वो क्रेन का लेवल चेक करके उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट लेवल नया लगाएंगे उस जगह पे। वहाँ पे नीचे छोटे बोल्ट दिए होते हैं, छोटे। ठीक है, आप खुद भी गौर करेंगे ना, वो इसकी एडजस्टमेंट के लिए होते हैं कि जब क्रेन को आप लेवल कर रहे होंगे मैनुअली, उसके जो फंडीशन है, मेन फंडीशन है क्रेन का, वो जगह से वो बड़ा वाला लेवल लेके आते हैं, वो रख के और उसको वो लेवल करते हैं। तो मैकेनिक लोग काम है वो लोग कर लेंगे, आपका काम है उनको इन्फॉर्म कर देना। बाकी वो एक दोस्त ने सवाल पूछा कि सऊदीया में लाइसेंस बनाना है तो मुझे उसके लिए कितने पैसे चाहिए। भाईजान लीगल फीसेस होती हैं, वो मैं आपको एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि 5 साल के लिए 500 रियाल फीस है,
और बाकी फ़ाइल ओपन करने के लिए कुछ होता है, मेडिकल होता है, वो पैसे की क्लासेस लगानी पड़ती हैं। क्लासेस लगाने के बाद आप टेस्ट देते हैं, पास होता है। अब ये फ़ीस पे करके तो ऑलमोस्ट आप 1100 रियाल तक का आइडिया रख लें जितना खर्चा होता है, जो आपके नॉर्मल प्रोसेस का होता है। बाकी इस प्रोसेस में अगर आप खुद सारा कर सकते हैं तो ठीक है, किसी को बोलेंगे हेल्प के लिए या वो करके देगा सारा प्रोसेस, तो ज़ाहिर बात है वो भी आपसे पैसे लेगा, फ्री में नहीं करेगा। अच्छा, एक दोस्त ने एक और सवाल पूछा कि इंटरव्यू के दौरान अगर जब आपसे एंगल वगैरह और इन चीज़ों के सवाल होते हैं तो आपको क्या लोड डायग्राम और एंगल और ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं। आरामको के एग्ज़ाम में सब कुछ पढ़ा होता है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएँ, लाइव इंटरव्यू में, तो वहाँ पे भी अगर आपको उस किसी लोड के बारे में पूछा जाए या किसी क्रेन के लोड चार्ट के बारे में पूछा जाए, तो आपको लोड चार्ट दिया जाएगा तभी तो पूछेंगे ना, ऐसे हवा में तो नहीं पूछ सकते। फिर लोड चार्ट आपके सामने रखा जाएगा, वो कहेंगे कि हाँ इस लोड चार्ट में आपने इतने बूम लेंथ में, इतने रेडियस में कितनी कैपेसिटी आ रही है, तो वो आप देख लेंगे। उसमें आपने ये ख्याल करना है कि लोड चार्ट जिस क्रेन का पूछ रहे हैं उसके ऊपर लोड चार्ट के 2-3 पेजेस होते हैं। बड़ी क्रेन में बहुत सारी बुकें आ गई हैं, छोटी क्रेन में 2-3 पेज होता है जिसमें 50% आउटरिगर एक्सटेंडेड होते हैं और फुली % और क्लोज पे भी 2-3-4 होते हैं। टायरों पे भी आरटी क्रेनें काम करती हैं। तो आपने ये श्योर कर लेना है कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है। अगर वो फुली एक्सटेंडेड पे पूछ रहा है तो आपने जो फुली ऊपर लिखा होता है फुली एक्सटेंडेड वाला, उसी में आपने चेक करना है कि फुली एक्सटेंडेड आउटरिगर काउंटरवेट फुल होने चाहिए। और अगर 360 का पूछे तो 360 इट मीन कि आपकी क्रेन का ये जो लोड चार्ट है ये अप्लाई हो रहा है 360 पूरी तरफ से। सिर्फ बाज़ का सिर्फ रियर में या फ्रंट में होता है कुछ लोड चार्ट, लेकिन जिस लोड के ऊपर मेंशन 360 किया हुआ, तो इसका मतलब है कि जो भी उस पर कैपेसिटी आ रही है, जो फ्रंट पे भी यही कैपेसिटी रहेगी, क्रेन के रिवर्स में भी यही रहेगी, लेफ्ट में भी राइट में भी हर तरफ से एक ही कैपेसिटी रहेगी जहाँ पे ये 360 मेंशन ऊपर पे किया होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी भी कुछ सवाल कमेंट्स में पड़े हुए थे, मैं देख लूँगा, तो उन पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। आप सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह अभी वीडियोस भी बनाता रहूँगा, आपसे टच में भी रहेंगे। ज़ाहिर बात है कभी कभी इंसान इधर उधर हो जाता है, मसरूफियात होती हैं, पाकिस्तान चला गया था, इस वजह से ये मामला बीच में से कट आउट हो जाते हैं। अगर आपके आरामको के रिलेटेड सवाल हैं या वैसे क्रेनों के रिलेटेड सवाल हैं या आप बाहर आना चाहते हैं, उस बारे में कोई मुश्किलात हैं, मालूमात लेनी है, मुझे ख़ुद पता नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह पता करवा के भी आप तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।